हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिब वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के गीत जो गाते रहे वही नामो दाद पाते रहे, रहजनों ने रेजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कमी की थी। बाबरी मस्जिद उसी जगह थी, है और रहेगी। ऐवान पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पुरजोश तकरीर। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐवान पार्लियामेंट में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौजू पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा, क्या मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदुत्व के लिए है? हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमान खुद को अजनबी महसूस कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया, क्या मौजूदा हुकूमत किसी खास बरादरी की हुकूमत है? क्या ये सिर्फ हिंदुत्व की हुकूमत है? मुल्क को बाबा मोदी की ज़रूरत नहीं। सदर मजलिस ने ऐवान में सवाल किया कि क्या मैं बाबर, जिन्ना या औरंगजेब का तर्जुमान हूँ? मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एहतराम करता हूँ, लेकिन नाथुराम गोडसे से नफरत करता हूँ। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी। सदर मजलिस ने मजीद कहा कि आज मुल्क को बाबा मोदी की ज़रूरत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हुकूमत कब इस बहस का जवाब देगी? क्या वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पर तवज्जो देगी या सिर्फ हिंदुत्व बिरादरी पर? हुकूमत अपने इक़दामात से मुसलमानों को ये पैगाम दे रही है कि आया वो अपनी जान बचाना चाहती हैं या इंसाफ के हुसूल की कोशिश करना चाहती हैं। मैं आइन के दायरे कार में रहकर अपना काम करता रहूँगा। आखिर में बैरिस्टर ओवैसी ने अपनी तकरीर के इख्तिताम में कहा कि मेरी नज़र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। सर, मैं अभी सुन रहा था हमारे शिंदे ग्रुप के शिवसेना के पार्टी लीडर अपनी तकरीर कह रहे थे, कहा कि 6 दिसंबर में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था तो उस वक्त के वजीर आजम नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे, आप ही ने कहा, और कहा कि वो डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये बड़ा अजीब मौका है कि बीजेपी की ताईदी पार्टी ये कह रही है कि नरसिम्हा राव ने कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पूजा कर रहा हूं, और जिसने रथ यात्रा निकाला, इन दोनों को मोदी सरकार ने इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया। तो ये बताता है कि इंसाफ जिंदा है या जुल्म को बरकरार रखा जा रहा है। मैं ताजुब कर रहा हूं कि लोकसभा मुख्तलिफ आवाजों में कैसे बोल सकता है। लोकसभा तो एक ही आवाज में बोलना चाहिए, और लोकसभा भी भारत के संविधान आइन के बेसिक स्ट्रक्चर का ताबे है। और सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि 16 दिसंबर को ये ले कर देता हूं, 16 दिसंबर 1992 को इसी लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप इजाजत दीजिए तो मैं पढ़ता हूं सर। दिस हाउस, अच्छा, ये गुलाम नबी उस वक्त के मिनिस्टर थे, आज नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा था। दिस हाउस स्ट्रांगली एंड अनइक्विवोकली कंडेम्स द डेसिक्रेशन एंड डेमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद एट अयोध्या by and at the instigation of forces represented among others by VHP, RSS and the Bajrang Dal, which has caused communal violence in the country. Such act of vandalism was carried out not only in violation of order of Supreme Court, but amounted to an attack on the secular foundations of our country. This House expresses anguish at the happenings and wishes to reiterate its resolve that it will ceaselessly endeavor to uphold the secular and democratic traditions of our country and for the maintenance of rule of law. नहीं, 6 दिसंबर के ऊपर कोई जश्न नहीं है। राम मंदिर के निर्माण की जो प्रतिष्ठा हुई है उसको संबोधन करते हैं, और वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए निर्णय के कारण से हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, तो तथ्यों के आधार पर निर्णय है। वो विषय आपने बोल दिया, ठीक है, ओके। परंतु जो मंदिर का निर्माण है वो नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से तथ्यों को देख करके। और एक सेकंड, आप इस्लाम के बहुत जानकार हैं, विद्वान हैं वैसे भी, अब कानून के, यदि किसी अन्य धर्म के स्थान पर मस्जिद बनाई जाए तो शायद उसको मान्य नहीं किया जाता। अभी एएसआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वहां पर राम मंदिर था।
तो इस विषय केवल ये है कि वहां पर राम मंदिर ठीक बना कि नहीं बना, वो विषय हो गया। तो कृपया इस पर यदि आप कुछ बोले तो बोले प्लीज। सर मैं आपको गलत साबित कर दूंगा सर। और मैंने रुक तो जाइए बड़ी इज्जत के साथ सर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं सर। आपको मैं कोट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पैराग्राफ 1222 रोमन 17, उसमें लिखा गया है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क टुक प्लेस इन ब्रीच ऑफ द ऑर्डर स्टेटस को एंड द एश्योरेंस गिवन टू दिस कोर्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क एंड ऑब्लिटरेशन ऑफ इस्लामिक स्ट्रक्चर वाज एन एग्रीग्रियस वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। एग्रीग्रियस का मतलब जो छोटी मोटी अंग्रेजी में आती है वो क्रिमिनल एक्ट कहा। और सर आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया। सर मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को नकारा। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब और मैं रख दूंगा, आप पढ़ लीजिए। अच्छा सर मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं सर। तो मैं अपनी बात कर देता हूं सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है, जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर यह बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आईन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सर क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? दूसरी बात यह है सर, दूसरी बात यह है कि फिर 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया जो बूढ़े होकर निकले। यकीनन आपकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार नहीं थी। अच्छा बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। सर आज भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है, सर ये कोई तारीखी नाइंसाफी को इंसाफ नहीं किया जा रहा है। स्पीकर सर, अंग्रेजी में स्पीकर सर केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते हैं? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। सर मैं अभी सुन रहा था ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के बयानात को। क्या होता है सर, आप खत्म कर रहा हूं, क्या होता है सर जब काजी साहब गवाहों को लेकर दुल्हन के पास जाते कि तुमको निकाह कबूल है, तो दुल्हन शर्मा के खामोश बैठ जाती। तो इनकी खामोशी रजामंदी की अलामत है। जी जी। तो सर मैं खत्म करने से पहले यह बताना चाह रहा हूं कि जब वजीर आजम जवाब देंगे तो क्या वो भारत के 140 करोड़ जनता के लिए जवाब देंगे
या फिर सिर्फ हिंदुत्व की फिक्र रखने वालों का जवाब खत्म कर जवाब देंगे। सर, इन कंक्लूजन मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद।